दोस्तों, मनोविज्ञान का एक आकर्षण सिद्धांत रिवर्स साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसमें किसी व्यक्ति से उन चीजों को करने का अनुरोध किया जाता है जो वास्तव में आप नहीं चाहते कि वे करे, ताकि वह व्यक्ति आपके अनुरोध के विपरीत कार्य करे। यह तकनीक उन लोगों पर अधिक प्रभावी होती है जो अधिकार, नियंत्रण और आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाता है तो उनके भीतर इसके विपरीत काम करने का प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस तकनीक के पीछे का तर्क यह है कि लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर की भावना को महत्व देते हैं। जब कोई उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो वे अपने नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से विरोधी प्रक्रिया दिखा सकते हैं। यही कारण है कि बच्चों, किशोरों और उन वयस्कों पर रिवर्स साइकोलॉजी का प्रभाव अधिक होता है जो स्वाभाविक रूप से विद्रोही प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम इस खेल को जीत सकते हो, तो उसकी आंतरिक प्रेरणा उसे साबित करने के लिए और भी अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी और वो जीत सकता है। इस प्रकार एक वयस्क से यह कहना कि आपके लिए यह कार्य बहुत मुश्किल होगा उसे यह साबित करने के लिए उत्तेजित कर सकता है कि वह इसे कर भी सकता है और पूरा भी कर सकता है। बच्चों पर प्रभाव। माता पिता अक्सर रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग अपने बच्चे पर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम अपना होमवर्क समय पर पूरा कर सकोगे। यह सुनकर बच्चा यह साबित करने के लिए प्रेरित हो सकता है और वह होमवर्क समय पर पूरा कर सकता है। कुछ विज्ञापनदाता अपने उत्पादों के प्रचार के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विज्ञापन में कहा जा सकता है यह ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वास्तव में इसे डिजर्व करते हैं। यह संदेश उपभोक्ता के भीतर उस उत्पाद या सेवा को पाने के लिए लालसा को बढ़ा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे डिजर्व करते हैं। संबंध में रिवर्स साइकोलॉजी। यह तकनीक व्यक्तिगत संबंध में भी देखी जा सकती है। अगर किसी को यह कहा जाए कि शायद तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को अधिक ध्यान से सुनने और समझने के लिए प्रेरित महसूस कर सकता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम्हें मुझसे दूरी बना लेनी चाहिए, तो वह व्यक्ति आपके और भी करीब आने का प्रयास कर सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस तकनीक का उपयोग हर बार सफल हो यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग इस तकनीक को पहचान सकते हैं और इसे विपरीत प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग ध्यानपूर्वक और सटीक रूप से किया जाना चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक और अक्सर उपयोग करने से यह उल्टा भी पड़ सकता है। अगर लोग समझ जाते हैं कि आप उनके साथ इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तो वे आप पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं। इसलिए इस रणनीति का उपयोग करते समय संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। रिवर्स साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक प्रभावशाली और दिलचस्प पहलू है जो यह दर्शाता है कि कैसे मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर की भावना को महत्व देते हैं। यह तकनीक विभिन्न संदर्भ में प्रभावी हो सकता है, चाहे वो बच्चों का पालन पोषण हो, विज्ञापन हो, रणनीति हो या व्यक्तिगत संबंध हो। हालांकि इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक या गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर यह रणनीति नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का सही और सटीक उपयोग एक कुशल संचालक और संचारकर्ता ही पहचान सकता है, जो लोगों के मनोविज्ञान को समझकर उनके व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।